भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो हैसियत को प्राप्त करना मंगलाचरण है। कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो पैगरा का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सब शील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और अपनी बात चल रही थी, कल अपन ने बात करी कि झूठ का वमन करना होगा, और झूठ नहीं, चोरी, अच्छा हाँ, चोरी का दामन छोड़ना होगा। और मैंने अलग अलग व्याख्याओं में कल आपसे चोरी की बात करी थी, समय चोरी, सद्गुण चोरी, वात्सल्य संबंध चोरी, समता चोर, राज चोर, अलग अलग बात। और समय चोर पर मैंने आपसे बात करी थी कल की मुख्य बात, कि बात करने के पहले आप देख लें सामने वाले के पास समय है कि नहीं है। अगर आप जबरदस्ती किसी का समय ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, समय की चोरी हो गई, आपने सामने वाले का समय चुरा लिया है। बाकी सब चीज़ तो वापस आ सकती है, पैसा ले लिया, चांदी ले ली, रुपया ले लिया, सोना ले लिया, लेकिन पैसा वापस आ सकता है पर समय वापस नहीं आ सकता। समय पैसे से ज़्यादा मूल्य को रखता है। और फिर मैंने कहा था कि जैसे कि वस्तु बिना पूछे नहीं लेते हो, वैसे हर चीज़ को भी पूछ कर लेना चाहिए, तो समय को भी पूछ कर लेना चाहिए। और बात बोली थी, अगर आपको कहीं बुलाया गया है, बुलाने की किसी सभा में बुलाए कि आप आएँ और अपनी व्याख्या दें, जितना समय आपको दिया है उतना समय ही आपको लेना चाहिए। क्यों, अगर आपने 2 मिनट 5 मिनट भी अगर ज़्यादा लिया, विद्वानों को समझना चाहिए। तो आचार्य श्री जी ने कल क्या बताया था, 100 लोग बैठे हैं, 5 मिनट ज़्यादा बोला तो कितने हो गए, 500 मिनट आपने ज़्यादा ले लिए हैं। इस बात का जो विद्वान लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो मंच पर माइक पर सभी लोग, हम भी सभी सभी के लिए, वो ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद क्या बोला कि आप अगर मान लीजिए आपको कहीं बुलाया गया है, आप कहीं आए हैं और आपको मंच पर बुलाया जा रहा है, तो आप अगर लेट हो रहे हैं तो आप 2 मिनट 3 मिनट भी लेट हुए और आप 500 लोग बैठे हैं तो आप 500 गुणित 3 कर दो, कितने मिनट आप लेट आपने लोगों के, आपने तो 2 मिनट 3 मिनट हुए, लेकिन इतने सारे लोग आपके कारण लेट हो रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि समय सागर जी महाराज जी, आचार्य भगवान हमारे जो अभी अभिनव आचार्य हैं, वो क्या करते थे, भक्ति के पहले 5 मिनट पहले जाकर हमारे कमरे में, हम आजू बाजू में रहते थे तो बैठते ही बैठते थे। सालों से उनकी वो परिपाटी थी कि गुरु को मेरा इंतज़ार ना करना पड़े, मैं पहले जाके वहाँ पर खड़ा हो जाऊं। और फिर उसके बाद मैंने बोली थी कल, समय पर भोजन नाश्ता जो भी उनको लगता है, चाय पानी जो जो लगता है, जैसी उनकी आवश्यकता है, वो आप अगर नहीं दे रहे, इंतजार कराते, तो जितने देर इंतजार कराया है वो आपको चोरी का दोष लगेगा। और फिर मैंने बोला था किसी की वस्तु जितने समय के लिए ली है उतने समय में अगर आपने वापस नहीं दिए, जितना अधिक समय है उतना समय की आपने चोरी करी। और दान में भी आपने जितनी दान की राशि बोली है, जितने समय में बोली देने के लिए, उतने समय के बाद आप दान नहीं देते हैं तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही कहलाएगी, ये निश्चित मान के चलना। और सद्गुण चोर की भी बात करी थी कि अब मैंने ये बोला था कि एक बात ध्यान रखना, आप भी ये मान के चलना एक आदर्श हैं, आपको भी दुनिया देखकर चलने वाली है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे प्रभावित होते ही, छोटा बड़ा अपनी अपने स्टेटस को लेके कोई ना कोई उसके साथ चलने वाला होता ही होता है, कोई ना कोई इससे प्रभावित होता ही होता है। तो हमारी कोई गलत आदत किसी के जीवन में अगर आ जाती है तो हम उसके सद्गुणों के चोर हैं। पैसा चोर की तो बात ही नहीं है, कुछ नई व्याख्या ही आपके सामने चोरी की रख रहा हूँ। तो सबसे पहला तो समय चोर बोला, दूसरा सद्गुण चोर हमने बोला है। सद्गुण चोर से ही तात्पर्य ये है कि अगर हमने किसी, हमारे कारण किसी के अंदर दुर्गुण आ रहे हैं तो हम सद्गुणों के लुटेरे हो गए, हम सद्गुणों के चोर हो गए, निश्चित मान के आप चलना। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हो गए। स्वाध्याय था, स्वाध्याय में जाना था और स्वाध्याय में जा तो रहे थे, लेकिन आपने सामने वाले को रोक लिया तो क्या हुआ, वो इतना बड़ा जो तप करना था उस तप से आपने सामने वाले को वंचित कर दिया। पूजन करने वाला था,
पूजन में आने वाला था, लेकिन अब पूजन में भी आपने सामने वाले को अपनी बात में एंगेज कर दिया। अभिषेक है, शांति धारा है। अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं और सामने वाला उस वजह से आपके कारण से अगर वो लेट हो रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो आप ये मान के चलना, चाहे वो आहार की भी एक बहुत बड़ी, ये मान के चलना वैयावृत्ति कहलाती है, वो आहार भी एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। अब उस आहार की दान की प्रक्रिया से जुड़ना था, लेकिन अब आपके कारण वो नहीं जुड़ पाया आहार दान की प्रक्रिया में, तो ये मान के चलना उसकी चोरी का दोष भी लगेगा, उसके और सद्गुण आपने चुरा लिया, ये निश्चित मान के चलना। प्रवचन आदि में भी अगर वो बैठना चाहता था लेकिन आपके कारण नहीं बैठा, तो भी ध्यान रखना, आपको फ़ोन भी मोबाइल भी करना है तो सामने वाले से पूछना चाहिए कि मैंने कल कहा था कि आप बिजी तो नहीं हैं। अगर बिजी हैं, किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल आप अभी हाल प्रवचन सुन ले, हम प्रवचन के बाद आपसे बात करेंगे। उसके पहले ये गुड मैनर्स कहलाते हैं कि हम सामने वाले से पूछें और पूछ के करें। तो इसी प्रकार से उसके सद्गुण तो कहीं आपकी वजह से चले ना जाएं। अब वो मजबूरी वशात और दबाव वशात वो कुछ कह नहीं पा रहा है और अब आपने उससे कहा है तो उसका सब कुछ छूटता चला जाता है। ये देखते आचार्य श्री जी हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे, इस बात का इतना ध्यान रखते थे कि मान लीजिए कोई काम बताना हो तो तो पहले मान लीजिए किसी को उपवास भी देना हो तो वो आगे पीछे देखते थे आपकी क्या जिम्मेदारी, आप उन सब जिम्मेदारियों को पूरा करके कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं हो मैंने आपको कोई काम बता दिया, उस काम के कारण आप अपना धर्म छोड़ो, क्यों, क्योंकि मेरे मुख से बात निकली आप सब काम छोड़ दो उसी में लग जाओ। तो नहीं, आप अपने आवश्यकों को, अपने जो सद्गुण है उनको देखकर भी आपको चलना चाहिए, वो सब भी होना चाहिए। मेरे माध्यम से किसी के सद्गुण नहीं जाना चाहिए, निश्चित रूप से मान के चलना। मान लीजिए कोई प्रशंसा योग्य कार्य है और सद्गुणों को देखकर प्रोत्साहन नहीं देना, उसका समर्थन नहीं करना, जिससे उसके सद्गुण वो छोड़ दे और अपने सद्गुणों, मतलब वो जो अच्छा कार्य तो करना था, पर एक बार भी आपने ये नहीं कहा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आप पूजन कर रहे बहुत अच्छी बात है, आप स्वाध्याय में जा रहे बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कार्य है, आपने वो तो किया नहीं। अब वो किया नहीं, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, तो प्रोत्साहन आप उसको नहीं दे रहे हो तो वो क्या हो गया, उस अच्छे कार्य से वो वंचित हो रहा है, उस अच्छे कार्य को करने के लिए उसके अंदर मन से वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य ये कि अगर आप अच्छे कार्य के लिए भी अगर आप समर्थन प्रेषित नहीं करते हैं तो भी आप ये मान के चलना सद्गुण की चोरी सामने वाले की कर रहे हैं। तो कोई अच्छा कार्य हो कर रहा है उसमें भी आपका समर्थन होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है, तुम ये जो कार्य करते हो वास्तविकता में ये कार्य करने योग्य है। और मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति है और आप गलत व्यक्ति का भी अगर समर्थन कर रहे हो, तो वो जो समर्थन गलत व्यक्ति का कर रहे हो ये मान के चलना सद्गुणों को जीवन में आप अब सामने वाले का गलत समर्थन आप कर रहे हो, तो सामने वाले का गलत समर्थन कर रहे हो, तो जो लोग सद्गुणी हैं, है ना, वो तो ठीक, लेकिन दुर्गुणी हैं वो क्या होगा, आपने दुर्गुणों का समर्थन किया मतलब सामने वाले के सद्गुण चुरा लिए। क्यों, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि सब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब मुझे स्वीकार कर रहे हैं और मेरे लिए मेरे कार्य का समर्थन कर रहे हैं। जब आप उनके दुर्गुणों का भी समर्थन कर रहे हो तो सद्गुणों की चोरी कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपने उनके दुर्गुणों को माना है, स्वीकार किया है और उसमें आपने वाहवाही करी है। तो आप ये भी मान के चलना अगर दुर्गुणों को एक्सेप्ट कर रहे हो तो सद्गुणों की आपने क्या करी है, चोरी करी है, आप सद्गुण चुराने वाले हो गए हो। तो किसी को अगर मान लीजिए आप ये मान के चलना किसी को गलत करने के लिए भी अगर आप मजबूर कर रहे हो तो उसके सच्चे और अच्छे जीवन की चोरी कर रहे हो। एक बात बिल्कुल इसको भी आप फिट कर लेना दिमाग में, क्या किसी को गलत करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो तो भी उसके अच्छे और सच्चे जीवन की चोरी कर रहे हो, क्योंकि उसकी भावना नहीं थी, लेकिन आपके प्रेशर में, आपके दबाव में, आपके कारण अगर वो गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो उसके अच्छा और वो जो सच्चा जीवन था उसके अच्छे और सच्चे व जीवन पर आपने क्या कर दिया है, डाका डाल दिया है, आपने चोरी कर दी है, आपने उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ आप आइडियल हैं, आप जो कर रहे हैं आपको देखकर सामने वाला प्रभावित होगा ही होगा, संगति का असर पड़ता ही पड़ता है, साथ में रहते हैं तो इम्प्रेस होते ही होते हैं। जब आप हमारे पास आओगे तो आपको हमारे जैसे भाव होंगे कि हम तो क्या बन जाए, महाराज जी बन जाएं,
हम तो क्या बन जाए, माता जी बन जाए। जब हमसे दूर जाओगे तो उस वातावरण में जाओगे तो उस वातावरण में आपको क्या, उस वातावरण में हो जाओगे। तो जहाँ जैसा होता है, अगर आप आलू खा रहे हो तो निश्चित मान के चलना कि आपको देखकर और 4 लोग आलू खाने के लिए तैयार होंगे। आप प्याज खा रहे हो, आप लहसुन खा रहे हो, तो निश्चित ही मान के चलना वो आपका जमीकन दूसरों के लिए और क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, ये सब चीज़ें आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, लेकिन आपके खाने पीने से आपके साथ में रहने वाले आप तो बर्बाद हो गए। आप तो क्या पाप कमा रहे हैं। आपने तो अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुण ले आए, लेकिन आपके कारण जो दूसरे प्रभावित होंगे वो निश्चित रूप से उनका आप चोरी आपने कर ली। आप चाय पी रहे हो तो अब आपको आपके साथ देने के लिए उन सामने वाले को भी चाय पीना पड़ेगा, सामने वाले को भी कॉफ़ी पीना पड़ेगा। आप तंबाकू खा रहे हो, वो तंबाकू के साथ अब आप जिसके साथ रह रहे हो उसे भी मजबूरी वसात तंबाकू खाना पड़ेगा। निश्चित ये मान के, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे यही बोलते हैं कि जब पिताजी खाते हैं तो क्या दिक्कत है, पिताजी पीते हैं तो क्या दिक्कत है, जब पिताजी बीड़ी पीते हैं तो बच्चों को पीने में क्या तकलीफ है, जब पिताजी पाउच खाते हैं तो क्या दिक्कत है, जब हमारे बड़े सिगरेट पीते हैं तो क्या दिक्कत है, जब हमारे बड़े ड्रिंक करते हैं तो हमें क्या दिक्कत है। निश्चित ये मान के चलना आप क्या कर रहे हो, अपनी ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हो, लेकिन सामने वाले के पैर पे भी कुल्हाड़ी लग ही रही है। अपना तो बुरा कर ही रहे हो लेकिन उसका भी बुरा होता चला जा रहा है। वो निश्चित रूप से आपके दुर्गुण से भी प्रभावित होगा और आपके सद्गुण से भी प्रभावित होगा, ये मान के चलना। क्योंकि एक होती है जेनेटिक, जेनेटिक मतलब वो करते थे तो हम करते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे की ऐसी आदत है, पैर हिलाता है तो देखा उसका बच्चा भी पैर हिलाता है, वो जेनेटिक होती है। और जेनेटिक ये मत मानना कि वही रहती है, वो जो गुण होते हैं वो भी जेनेटिक रहेंगे। आपने प्रतिमा ली तो आपका बच्चा भी प्रतिमा लेगा, आपने समाधि मरण किया तो आपका बच्चा भी समाधि मरण करेगा, आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े तो आपके बच्चे भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। निश्चित मान के चलना जीता जागता स्वरूप है। जैसे आपके सामने अभी इंदौर की जो परिवार बैठा है, माँ आगे बढ़ी, माँ ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, माँ ने प्रतिमाएं ली, 7 प्रतिमाएं ली, तो देखो उनकी जो बालिका है उनको प्रोत्साहन मिला, वो भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ी, उसने भी व्रत लिया और वो भी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है ना, 8 प्रतिमा है ना, हाँ 8 प्रतिमा और 7 प्रतिमा। देखो ये संस्कार, उनकी माँ ने प्रतिमा ली तो उनकी बेटी ने प्रतिमा ली, उनकी बेटी ने प्रतिमा ली तो उनकी बेटी ने प्रतिमा ली, 3 एक साथ बैठे हैं, तीन परिवार तीन एक साथ बैठे हैं। कौन बैठा है, बेटी बैठी, बेटी की मम्मी बैठी और मम्मी की मम्मी बैठी, और तीनों प्रतिमाधारी, तीनों मोक्ष मार्ग पर निकले हुए हैं। तीनों की तो नानी बैठी है, मम्मी बैठी है और बेटी बैठी है। सही बोल रहा ना मैं? तो ये संस्कार पड़ता है, प्रतिमा नहीं ली लेकिन ले लेगी, हमारे आशीर्वाद से वो भी ले लेगी, क्यों चिंता कर रही है ना। तो ये अपने आप पड़ता है। हम ये मान के चले कि हम सद्गुण हमारे अंदर हैं तो हमारे बच्चे भी उस सद्गुण से बिल्कुल। आप अगर घर में लड़ रहे हैं बच्चों के सामने तो बस आपकी बेटी के अंदर वही संस्कार आएंगे, फिर वो भी अपने सासू से जाके और पति से जाके लड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो देख रही है ना, वो जो देख रही है वही तो करेगी, जो आपने किया है वो बच्चा निश्चित रूप से करेगा, ये निश्चित मान के चलना। तो इस बात को भी हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उस करने के माध्यम से हमारा जीवन तो हो ही रहा है, अनर्थ में जा ही रहा है, व्यर्थ हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में हमारे साथ में रहने वालों का जीवन भी व्यर्थ और अनर्थ में चला जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के मुझे करना चाहिए। मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग सीखते हैं, जागते हैं और रास्ता अपने आप वो अपनाने लगते हैं। ये निश्चित मान के चलना हम क्या हैं और हमारी वास्तविकता क्या है, इसको गुरुदेव हर बात को इसीलिए करते थे कि मैं जो हूँ, मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और मैं जिस प्रकार की चर्या पालता हूँ उस प्रकार की चर्या सब लोग, मेरे मुख से कुछ शब्द निकला है तो वो क्या होता है, वो वाक्य ऐसा होता है जो इस प्रकार का होता है, पूरी दुनिया मेरी तरफ निगाह देखती रहती कि मैंने क्या किया और क्या बोला। जो वो किया है और जो वो बोला है वो हमेशा, वो पूरी दुनिया उसको फॉलो। मैं हमेशा एक ही उदाहरण देता हूँ, हमेशा बहुत बार, कम से कम 10 बार प्रवचन में इसको मेरे इस उदाहरण को मैं बता चुका हूँ। जब भी इस प्रकार की कोई बात आती है, वो जो गुरुदेव की बात आती है, तो ये उदाहरण को बहुत बार देता हूँ और दे देता हूँ ताकि शायद हो सकता है आप लोग समझें। जितने घर के बड़े सदस्य बैठे हैं ना यहाँ, जितने घर के बड़े सदस्य बैठे हैं यहाँ, वो कान खोल कर सुन लो। मैं तो कहता हूँ बड़े क्या,
हर के लिए, बच्चे के लिए भी समझने योग्य गुरुदेव की वो बात, जो गुरुदेव की ऐसी बात थी कि गुरुदेव जब आए थे राजस्थान से, किधर, बुंदेलखंड की ओर, और बुंदेलखंड की ओर जब आए तो सुनना बहुत ध्यान से, कटनी के एक जगमोहन लाल जी पंडित जी, बड़े पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं, वो उनके दर्शन के लिए पहुँचे। सुना है एक नए नए आचार्य हुए हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, और नई उम्र में भी उन्होंने दीक्षा लिए, वो देखने पहुँचे और देखने गए थे एक दिन के लिए, लेकिन उनकी चर्या से प्रभावित होकर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन का विहार कराया। और विहार कराने के बाद जब जा रहे थे, जगमोहन लाल जी मतलब बड़े पंडित जी जिन्हें जय धौला धौला आदि की हिंदी करी है, वो व्यक्तित्व, उनको बड़े पंडित जी कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, आप समझना, विद्वान जगत के सबसे बड़े मूर्धन्य विद्वान थे वो, कटनी के थे वो। तो जब उन्होंने बोला, जब नमोस्तु करा, बोले आज जाना है लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जितने बड़े लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले आचार्य श्री जी, ये सब आप जो है देखते हैं कि 40-40 50-50 किलोमीटर बिहार करते हो, गुरुदेव ऐसा 10-15 किलोमीटर का भी बिहार उस समय युवावस्था में 50 किलोमीटर चलते थे। बोले 50-50 किलोमीटर बिहार करते हो, मैं रोज़ देख रहा हूँ 8 दिन से आपकी चर्या का अवलोकन करता हूँ, आते हो शाम को, और शाम को आने के बाद देखता हूँ प्रतिक्रमण करते हो, खड़े हो जाते हो सामायिक में, 2-2 3-3 10-10 साढ़े 10 बज जाती है, फिर पुनः वही सुबह उठते हो 25 किलोमीटर बिहार करते हो, कल परसों वहाँ हार कर वो नहीं थी तो आप सामायिक के बाद सीधे अगले गांव में पहुँच गए। बोले शरीर है, किसकी सिद्धि के लिए आप सब ये कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो, सामायिक बैठ के करो, शरीर है अभी युवा अवस्था है। इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं है, पर वो बड़े पंडित जी थे तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई और इतनी बात अच्छा इसी से बोल दी। आप अपने शरीर को तो देखो, क्या कर रहे हो आप अपने शरीर के साथ, ये इस प्रकार से समझाया। आप बिहार कर रहे हो ठीक है, लेकिन सामायिक बैठ के करो, और करना है तो 1 घंटे करो, क्यों आप बैठ के खड़े होकर सामायिक करते हो। आचार्य श्री का जवाब सुनना, आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया कि जब पंडित जी ने ये बोला कि मैं कौन सी सिद्धि चाहते हो, पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है, इतने दिखने में सुंदर हो आप, सब तो पीछा चल रहा है आपका, अब क्या रिद्धि और क्या सिद्धि, क्यों खड़े होकर सामायिक करते हो। तो आचार्य श्री का जवाब क्या था, आचार्य श्री जी ने ये बोला, बोले ध्यान रखना, मैं अगर खड़े होकर सामायिक करूँगा तो मेरे साथ में रहने वाले बैठ के करेंगे, और मैं अगर बैठ के करूँगा तो मेरे साथ में, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, बड़ा परिवार का हूँ, तो मेरे साथ में जितने बच्चे हैं मेरे परिवार के, वो मेरे बच्चे जैसे हैं, वो लेट के करेंगे। मैं खड़े होके करता हूँ तो उनको लगता है वो 2.5 घंटे खड़े, हम कम से कम 1 घंटे तो बैठ लें। मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मैं जो करता हूँ मेरे परिवार के लिए करता हूँ, ताकि वो खुद सीखें और जाने, वो उसी प्रकार से। तो बस निश्चित ये मान के चलना कि आचार्य भगवंत की हर चर्या सिखाने वाली होती थी, बताने वाली होती थी, और जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती थी। वो ये मानते थे कि तेरी, वो है ना गुरुदेव का है को, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। क्योंकि निश्चित ये मानना, तेरे पास तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, लेकिन तुझे देखने वाली हजारों आंखें हैं, उन हजारों आंखों से तुझे निहारा जा रहा है, तू गलत कर रहा है तो, तू अच्छा कर रहा है तो, तुझे पूरी दुनिया देख रही है, तो कम से कम विचार करना, मैं ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूँ जो करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो करने योग्य नहीं है उसके संस्कार मेरी संतति पर, मेरी पीढ़ी पर निश्चित रूप से पड़ने वाले हैं, ये आप मान के चलना, ये निश्चित रूप है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये शाश्वत सत्य है कि हमसे भी सीखने वाले बहुत अच्छे होते, जरूरी नहीं कि महाराज जी और माता जी को ही देखने वाले होते हैं, यही लोग आइडियल हैं और यही लोग अच्छा करें, हम क्या अच्छा करें, हमसे कौन सीखता है, इस मानसिकता को निकाल देना। आपसे भी सब सीखते हैं, आपके साथ में रहने वाले भी आपसे सीखते हैं, ये निश्चित है ही है। और अब आगे आती है वात्सल्य, अर्थात आपसे संबंध की जोर। पहले उसके बीच में एक बात, एक पर्ची मेरे सामने आ गई तो उसको मैं और रख देता हूँ, फिर उसमें समय मिलता है तो आगे आपसे बात करूँगा। कि बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात जो मैंने आप लोगों के बीच में करी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम भगवान के चरण छुएं, और छूना भी चाहिए। अब आप लोगों की नई पीढ़ी है 10, 11, 12 बजे आती सोती है, 2 बजे सोती, सुबह अभिषेक हमारा जल्दी हो जाता है, एक ही बार अभिषेक हो रहा है, तो अब आप लोग नहीं अभिषेक कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान के चरण छुएं। ये बात मैंने कही, और बहुत सारे नई पीढ़ी उसमें तैयार भी हो रही है, और उस पीढ़ी के साथ वो आ भी रही है, चरण भी छू रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा और विवेक दोनों होना चाहिए। आपने गुरु की बात मानी, ये श्रद्धा है,
आपकी वो श्रद्धा थी और आपने मेरी बात मानी और आप लोग आ रहे हैं और कम से कम चरण छू रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ एक विवेक भी होना चाहिए। विवेक ये होना चाहिए कि चरण छूना है तो चरण छूना है तो मात्र आप एक भगवान के चरण छुएं। मतलब हमारा कहना है वहाँ इतने सारे भगवान हैं, आप सब भगवानों के चरण छुएंगे। गलती से भी कोई भगवान गिर गए तो क्या होगा, कल पता चला तो अभी अपने को पूरी समाज को प्रायश्चित के रूप में कार्य करना है। एक छोटे भगवान नीचे गिरे हुए मिले, तो अब छोटे भगवान नीचे गिरे मिले, हो सकता है आप वहाँ चरण छूने गए, अब मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान ऊपर है, आपकी धोती टकराई होगी और धोती से वो भगवान टच हुएंगे और भगवान नीचे गिरे होंगे। और छोटे हमने हालांकि कल तो जो है बनवा लिए छोटे छोटे भगवान के लिए चारों तरफ ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन फिर भी विवेक होना चाहिए। देखो मेरी आप बात मान रहे हो तो कहाँ चरण छूना है, कैसे चरण छूना है, इस बात का विवेक होना चाहिए। विवेक के साथ हर कार्य होना चाहिए, नहीं तो हमारी श्रद्धा अगर विवेक के साथ नहीं रही तो श्रद्धा जो है अंधी श्रद्धा होगी। पहला प्रवचन मैंने यही करा था, अंधी श्रद्धा कहलाएगी। तो आपको हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो बड़े बाबा हैं महावीर भगवान, आप सहज रूप से वहाँ प्रतिमा नहीं है, बड़े बड़े चरण हैं, आपको चरण छूना है तो आपको ये गुरु की आज्ञा है, गुरु का आदेश है, इसको आप पूरे में वायरल कर देना। आपको महावीर भगवान बड़े बाबा के चरण छूने हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आगे ऊपर नीचे प्रतिमाएं नहीं हैं। बाकी दूसरी प्रतिमाओं को चाहे एक की छुओ चाहे 10 को छुओ, आप एक को ही बहुत भक्ति भाव से छुओ। ऐसा कहीं नहीं कि आप सबके छुओगे तो आपको ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी या ज़्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं। चरण छूना है, आप एकमात्र महावीर भगवान बड़े बाबा हैं, बड़ी प्रतिमाएं, आप उनके चरण छुओ। वो चरण भी बड़े हैं, व्यवस्थित रूप से आप उनको छू भी सकते हो। छोटी छोटी प्रतिमाओं के चरण आप नहीं छू पाओगे, उसमें और अभिनय भी हो सकती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी बात मान रहे हो तो आपको इतनी बात भी मानना है कि हमें एक ही भगवान के चरण छूना है, सब भगवानों के चरण नहीं छूना है। ये हमारी आज्ञा भी है और ये हमारा आदेश भी है और ये हमारी भावना भी है। ताकि जैसे अभी कल परसों जो गलती हुई है, किससे हुई उससे कोई मतलब नहीं। वो प्रतिमा नीचे छोटी गिरी हुई मिली तो उसमें दोष तो सबको लगेगा, पूरी समाज को लगेगा। तो मेरा समाज से कहना है, प्रतिमा का गिरना बहुत अशुभ होता है, समाज में विप्लव का कारण होता है, समाज में टूटन का कारण होता है। हमसे गलती हुई है, पूरी समाज एक शांति विधान उस बात को लेके करे। एक शांति विधान पूरी समाज जो भी आप निर्णय लें और एक शांति विधान करना है। और फिर उसके बाद एक ही भगवान को, मैं जरूरी नहीं कि कोई चरण छूने वाले नहीं वहाँ पर गलती करी होगी, फिर भी हमारी बात आपको मानते हुए बड़े बाबा के ही आपको चरण छूना है, बाकी दूसरे भगवानों के आपको चरण नहीं छूना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बात भी बीच में क्योंकि छूट जाती है, 2-3 दिन से बात आ रही थी, आज पर्ची लिख के सामने हमारे रख दी, तो हम उस बात को भी हमने सब लोगों के बीच में रख दिया है। और बात चल रही है चोरी की, तो अगली बात आपसे बोल रहा हूँ कि अभी आपसे मैंने कौन सी चोरी करी, समय चोर, दूसरा सद्गुण चोर, अब तीसरा वात्सल्य आपसे संबंध की चोरी। ये क्या कहलाती है? आप लोग सोच रहे हो कि महाराज जी हमने तो रुपया पैसे की चोरी सुनी थी और आप नई नई व्याख्या करे जा रहे हो। तो अब यही चिंतन है हमारा, मेरे कारण किसी के संबंधों में अगर दरार आ गई है, प्रेम समाप्त हुआ है, तो उनके उस प्रेम की चोरी मैंने करी है, ये मान के चलना। क्यों? क्योंकि आपस का पति पत्नी का प्रेम था, भाई भाई का प्रेम था, भाई बहन का प्रेम था, या किसी का भी प्रेम था, माँ बेटी का प्रेम था, माँ बेटे का प्रेम था, जिसका भी प्रेम था, उस प्रेम में अगर मान लीजिए आप ऐसी कोई बात आपने बोल दी है, तो उसके माध्यम से क्या किया, आपने सामने वाले के मन से प्रेम को चुरा लिया है, आपने प्रेम की चोरी करी है। आप ये मत मानना कि मैंने पैसा चुराया है तो चोरी करिए, लेकिन आपस के संबंध अगर आपने तोड़वा दिए, आपस का प्रेम आपने तोड़वा दिया, तो प्रेम की चोरी करने वाले आप चोर कहलाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। किसी की निंदा करके, अगर आपने किसी की निंदा करी है, अब वो किसी के विषय में बोल दिया, उस व्यक्ति के हृदय में तो वो विराजमान था, पर उसने उसके व्यक्तित्व को आप निकाल कर बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत आपस में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आपने बता दिया वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इस प्रकार की जो आपने ऐसे और वैसे वाली जो बात सामने वाले के मन में डाल दी, बात ही खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब सामने वाला का वो प्रेम, वो स्नेह, वो समर्पण, वो भक्ति, वो आस्था सब कमजोर कर दी आपने।
तो वो आपने जो किया है, किसी की निंदा करके आपने जो सामने वाले के मन से निकाला है, तो ये भी क्या करी हैगी, सामने वाले के संबंध को, वात्सल्य को चुराने का काम किया है। आजकल की माताएं जो होती है, अपनी बेटी के ससुराल को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती है, और वो संबंध तोड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बस वो यहाँ से समर्थन करती है, और वो माँ वहाँ वो बात मानती चली जाती है, बेटी वो माँ की बात मानती चली जाती है, और फिर क्या होता है, उनके आपस के संबंध टूटते चले जाते हैं। उनका आपस का समर्पण को आप चुराने वाले हो गए। विचार करना, अपनी बेटी के ही संबंध को चुराने का काम आपने किया है। आपने मोटिवेट तो नहीं किया, डिमोटिवेट कर दिया। आपने प्रोत्साहन तो नहीं दिया, और बल्कि क्या कहते, बेटी ऐसा करना, वो अगर ये बोले तो तेज आवाज में बोलना, सुनना नहीं, ऐसा करना वैसा करना, ये सब क्या कर रहे हो, और संबंध टूटते चले जा रहे, और आपस का प्रेम और नीचे की ओर चलता चला जा रहा है। उसमें दोषी कौन, आप होंगे, ये निश्चित मान के चलना। अगर अपनी पत्नी के रूप में अपने पत्नी के जीवन में आए हैं, तो आपके कारण अगर आपके पति के संबंध घटे या बढ़े, आपके पति के संबंध घटे या बढ़े, थोड़ा सा पत्नियां विचार करें कि हमारे पति हमारे विवाह से पूर्व कैसे संबंध थे माँ से, कैसे संबंध थे अपने भाई से, कैसे संबंध से अपने और अन्य 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 जितने भी रिलेशन वालों से। अगर वो संबंध घट रहे हैं, तो आप उनके प्रेम और वात्सल्य के और संबंधों के चोरी करने वाले हो गए। आपने चोरी करी है, संबंधों की चोरी करी है, आपने प्रेम की चोरी करी है, आपने वात्सल्य की चोरी करी है। जिनके साथ, जिन्होंने 25, 30, 35 वर्ष अपने उन बच्चों को संभाला है, और फिर आपने अपनी ही माँ से उन बच्चों को दूर कर दिया है, तो वो जो दूर आपकी वजह से हुए हैं, उस दूर होने में कौन कारण है, उस दूर होने में आप कारण है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप ये मत मानना कि रुपया पैसा ही चोरी है, और जितने संबंध घटते गए उन सब संबंधों को चोरी मानना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप विचार करना, जितनी पत्नियाँ यहाँ बैठी हैं उन पत्नियों से यही बोलूँगा कि आप विचार करना और लिखना कि मैंने मेरे जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध घटे कि बढ़े, घटे कि बढ़े। जितना आपने घटाया है उसका प्रायश्चित ले लेना, वो चोरी करिए। आपको लगता है ना चोरी पाप है, तो ये भी पाप है। आपने संबंधों को चुराया है, जब संबंधों को चुराया है तो आओ गुरु चरणों में क्षमा याचना करो और बोलो कि हाँ, हमने संबंध चुराए हैं, हमने प्रेम चुराया है, हमने वात्सल्य चुराया है, और उसका भी प्रायश्चित दो, उसका भी प्रायश्चित मांगो, और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनो कि हाँ, मेरे कारण ये हुआ है। तो वो आपका जीवन वास्तविकता में महान बन सकता है। ये वात्सल्य और आपसी संबंध की चोरी, और सद्गुण की चोरी, और समय की चोरी, अभी समता चोरी, और उस चोरी की बात अपन कल करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती थी, तो उसकी विषय में बात बोल रहा हूँ। एक बार आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य खराब था, और आचार्य श्री जी से बोला, आचार्य श्री जी आप थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा, सब आसन में भी तो सामायिक होती है, कि आप सब आसन में सामायिक नहीं कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान के शब्द थे, आचार्य भगवान ने बोला, ज्ञान सागर जी महाराज जी को साइटिका की बीमारी थी, और अंत समय तक भी वो तीनों टाइम के सामायिक पद्मासन लगाकर करते थे। उनके जो पैर थे, इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा के साथ जब वो आसन खोलते थे और जब आसन लगाते थे, तो उनके चेहरे को देख के लगता था कि चेहरे पे इतना कष्ट है तो शरीर में कितनी वेदना होगी। फिर भी वो पद्मासन लगाते थे, और वो एक ही बात बोलते थे कि सामायिक करने से ही व्रतों में निर्दोषता आती है, और आत्म तत्व का साक्षात्कार ही सामायिक में होता है, और सामायिक अगर अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सामायिक ही साधक की परीक्षा है, अगर सामायिक की परीक्षा में वो फेल हो गया तो कोई मतलब नहीं। साल भर 24 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, या पूरे समय पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम जो होता है वो सामायिक ही होती है। इसलिए ध्यान रखना, सब बिगड़ जाए पर हे साधकों, अपनी सामायिक को बिगड़ने मत देना। जिन्होंने अपनी सामायिक को अच्छा किया, उसने अपने जीवन को अच्छा बना लिया। पूरे दोष
टल जाते हैं एकमात्र सामायिक से। और अगर सामायिक अगर मान लो बिगड़ गई तो दूसरे भी बहुत अच्छे कार्य कर लिए, कोई काम का नहीं, एक सदे सो सब सदे, इसलिए सामायिक को साध लो। इसलिए गुरुदेव हमेशा सामायिक को बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ करते थे, वो गुण हमारे भी अंदर आए। इसी भावना से आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। हाँ बोधी हो ना, कुछ कहना तो नहीं है रवि भाई?